यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं या फिर उसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप ही हो जो महंगाई बढ़ने का कारण हो। आप समझे नहीं कि कैसे। तो इसे जानने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। तो आप ये बोलेंगे कि हमें तो पता है कि क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है और उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी तक आपको क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं क्रेडिट कार्ड असल में कैसे पैसे कमाता है और कैसे पैसे छापता है। अब आप तो ये बोलेंगे कि हमें तो पता है कि क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल ये तो है ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल कुछ और ही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल। तो क्रेडिट कार्ड का असली बिजनेस मॉडल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए इसे समझने के लिए एंड यूज़र से स्टार्ट करते हैं। जस्ट थिंक कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कौन करते हैं। क्रेडिट कार्ड तो बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसे होता है, जो हाई पेइंग जॉब करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पहले से ही पैसा होता है, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। अब उन्हें तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो पहले से ही पैसा है, लेकिन फिर भी वो स्टिल क्रेडिट कार्ड का यूज़ क्यों करते हैं? तो उसके मेनली दो रीज़न है। पहला कि उन्हें 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है, यानी वो महीने भर में कितनी भी पेमेंट उससे कर दे उसके मंथ के एंड में उसे इकट्ठा पे कर सकते हैं और उससे कहा कोई भी उनको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। और दूसरा ये कि उन्हें बहुत ज़्यादा उस पर रिवॉर्ड मिलते हैं, उन्हें डिस्काउंट मिलते हैं, यानी वो कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके 3 या 4% उसको डिस्काउंट मिलता है, फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। तो उस तरह से वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और अपने पैसे बता लेते हैं। तो यही रीज़न है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ अमीर लोग ज़्यादा करते हैं। अब यदि क्रेडिट कार्ड कंपनी कस्टमर को डिस्काउंट देती है, 3-4% का डिस्काउंट देती है और रिवॉर्ड्स भी देती है, तो वो कंपनी कैसे कमाती है? तो वो कंपनी यदि उन्हें डिस्काउंट देने लगी, अपनी जेब से पैसे देने लगी, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी तो बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो कंपनी बहुत अच्छे से चलती है, वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो अब सवाल ये उठता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी कैसे पैसा कमाती है। जब भी हम किसी दुकान में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी उस दुकानदार से उस पेमेंट के लिए चार्ज करती है। इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ये 3-4% भी हो सकता है और 4-5% भी होता है। वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू पेमेंट होता है। मान लेते हैं आपने किसी दुकान में जाकर 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा, तो आईफोन की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए और उसमें 3-4% यानी 3-4 हज़ार क्रेडिट कार्ड कंपनी रख लेती है और बचा हुआ पैसा दुकानदार को जाता है और कंपनी को जाता है। इस तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना पैसा बना लेती है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी दुकानदार से 3-4% का पैसा ले लेती है, तो फिर भी वो दुकानदार उस क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है। उसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि यदि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई दुकानदार, दूसरा दुकानदार जो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में रख रहा है, तो उसके पास वो कस्टमर जाने लगेंगे। तो इस तरह से दुकानदार की सेल्स में गिरावट आएगी। और आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड कौन यूज़ करता है, स्पेशली जिनके पास पैसे होते हैं, जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि जो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे और वही कस्टमर किसी दूसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे तो इनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। और अब यहीं दूसरी तरफ कस्टमर को या यूज़र को 3-4% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है, तो उनको वो प्रमोट करते हैं, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड से हमें इतना इतना डिस्काउंट मिला है, तो वो लोग और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो वो सारे के सारे मिलके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने लगते हैं और क्रेडिट कार्ड कंपनी अपना पैसा बनाने लगती है। अब हमने ये तो जान लिया क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे वीज़ा, रुपए, ये कैसे पैसा कमा रही है, लेकिन इनका इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन है, ये कैसे महंगाई बढ़ा रही है? तो चलिए इसे जानते हैं। मान लेते हैं आपने एक आईफोन खरीदा जो कि 1 लाख रुपये का खरीदा है। उस पर 7-8% का ग्रॉस मार्जिन होता है दुकानदार का। उस दुकानदार को यदि 3-4% क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना पड़ जाए तो क्रेडिट कार्ड कंपनी की वजह से दुकानदार को तो 3-4% का वैसे ही लॉस हो गया, तो उनका मार्जिन तो वैसे ही 2-3% हो जाएगा। तो उस वजह से उनका मार्जिन कम हो जाएगा और वो दुकानदार बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा वो होना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से वो सारे मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर सारे मिलकर कंपनी को फोर्स करते हैं कि हमारा ग्रॉस मार्जिन बढ़ाओ। तो वो कंपनी इस फोर्स में आकर उनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा देती है। अब वो ग्रॉस मार्जिन तो बढ़ा देती है, लेकिन कंपनी को घाटा नहीं हो जाए इस वजह से वो कंपनी उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देती है। लाइक जो आपको अभी 1 लाख रुपए का आईफोन मिल रहा है, वो आईफोन आपको 1,12,000 रुपये का मिलने लगेगा। तो इससे कंपनी भी कमाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा, दुकानदार भी कमाएगा और जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं उन्हें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे मिलकर इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ हम जहाँ भी अदर जगह पे लाइक ग्रोसरी, इन सब में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार या फिर 50-50 हज़ार की शॉपिंग करते हैं, तो उस शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड यूज़र को तो पैसा मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इस वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं उन्हें तो 3-4% का डिस्काउंट मिल जाता है, उनकी वजह से दुकानदार का मार्जिन भी बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी बढ़ जाता है
और वो कंपनी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है। लेकिन जो कंपनी है जो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रही है उससे क्रेडिट कार्ड यूज़र को तो कोई घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें तो पहले ही 4-5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उन पर तो ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेन इन्फ्लेशन का असर पड़ता है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, यानी हम जैसे कॉमन मैन, हमें इसकी भरपाई करनी पड़ती है। यानी कि जो डिस्काउंट और जो खर्चा क्रेडिट कार्ड यूज़र उठाते हैं उसकी भरपाई हम जैसे कॉमन मैन को करना पड़ता है, और इस तरह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। यदि क्रेडिट कार्ड इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है तो क्या हमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ ही नहीं करना चाहिए, उसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से रोक देना चाहिए? तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। यदि हम उसके प्रोज की बात करें तो क्रेडिट कार्ड हमें 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए, जो कि मेरे पास अभी है नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे आने वाले हैं 15 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद, तो मैं उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अभी से बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और जो बाद में पैसे आने वाले हैं उसकी भरपाई उस क्रेडिट कार्ड को कर दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो वहीं दूसरी तरफ यदि हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो हम अनवांटेड शॉपिंग करते हैं, लाइक जहाँ हमें शॉपिंग नहीं करना होता है वहाँ भी हम शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, हमें पता है कि हम बाद में उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है, और उसका इंटरेस्ट यानी 30%, 40%, 45% तक हमें चुकाना पड़ जा सकता है, जो कि किसी भी लोन से कई ज़्यादा गुना होता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से पहले अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। आप भी यदि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो पहले बहुत अच्छे से जानकारी निकाल लें कि क्रेडिट कार्ड यूज़ क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे तो आप ही महंगाई बढ़ने का मेनली रीज़न होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड इज़ इक्वल्स टू इन्फ्लेशन। ये तो बात हो गई कि क्रेडिट कार्ड से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है और पैसे की कीमत कैसे गिर रही है। तो इसे जानने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए अभी थिंकवर्क्स को सब्सक्राइब करें।